हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम फिर से एक नए एक्सरसाइज को हम बोल सकते हैं कि 4 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था कि 4.1 का एक से लगाकर कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने एक से लगाकर हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब बाकी क्वेश्चन जो भी पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट नंबर 2 में दूसरे के 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन को। तो पहले ये क्या करेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, उसमें बढ़िया से देखना है, पेंसिल से मिलाते जाना है। एक एक जो भी बात मैं बताऊंगा उसको एकदम ध्यान से एक पेंसिल से मिलाते जाना है। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये देखिए ये क्या लिखा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा। अब हम इसको समझा के बता रहे हैं क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए ऐसे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर लिख दिया हमने दूसरा, दूसरा का ये है पहला, दूसरा का पहला कि एक आयताकार भूखंड है, एक ऐसे आयताकार भूखंड है। ठीक ना, भूखंड भूखंड जिसका क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसमें जितना ये एरिया है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ये जितना ये घेरा है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रही है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद ये दिया है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, ये क्षेत्र की जो ये लंबाई है चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है। देखिए तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो चौड़ाई से उसको चौड़ाई को x मान लेंगे कि हमारी चौड़ाई x है। चौड़ाई से फिर आगे बोला है जो चौड़ाई से जो लंबाई है उसका दुगुना अब से एक अधिक है, तो दुगुना से एक अधिक हो गया, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक, अब हमको इसी तरह क्या करना है, सॉल्व कर देना है कि हमारी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट पहले कि माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x है। माना आयताकार आयताकार भूखंड, आयताकार ऐसे लिख देंगे, आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्र, आयताकार भूखंड का चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई हमारा क्या है, x मीटर है। ठीक है ना, x मीटर लिख दें या x लिख दें यहाँ पे। क्लियर। हमारा जो आयताकार का जो लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, वो लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, जो चौड़ाई है उसका दुगुना से एक अधिक हो जाएगी। ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारा चौड़ाई हो गया, ये हमारी लंबाई हो गई। क्षेत्रफल हमको दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है, तो हम यहां लिख देंगे 528। ठीक है, बस। अब देखिए ध्यान से सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि जो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, यहां से देखते हैं 528, यहाँ लिख देंगे 528 बराबर लंबाई हमारा कितना दिया है, ये 2x प्लस का 1 ब्रैकेट लगाया, चौड़ाई है कितना x है, तो ये हमने लगा दिया x। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2x स्क्वायर है प्लस का x है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक बार, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक में करेंगे। ठीक ना, एक बार इसमें करेंगे। ठीक, ये बात क्लियर है। यहाँ पे कितना है, 528 है, 528 है। अब ये 528 को उधर भेजते हैं, माइनस में हो जाएगा, इधर जीरो हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 528 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 528। अब इसको हमको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड करना है, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 528 है, तो 528 से देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, हाथ में लगा 1, 2 जो 4 4 1 5, फिर उसके बाद 2 5 10,
500 कितना हुआ, 56 हुआ। तो यहाँ पे कितना, सॉरी 1056 हुआ, 1056 हुआ। अब इसको हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके बनाते हैं कि 10 56 है तो 2 से ले जाया जाए, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 8 56, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर देखते हैं कि 2 से फिर ले जाया जाए, 2 से 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 2 एकम 2, फिर 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 6 के 12, बचा एक 2 6 के 12, फिर 2 से ले जाओ, ये कितना हुआ, 33 हो जाएगा। फिर ये 3 से ले जाते हैं, 11 हो जाएगा। फिर 11 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। हो गया ना। इतना करने के बाद हम लोग कैसे करेंगे, बनाएंगे। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। यहां से यहां हमारा गुणा करने पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 33 आ रहा है ना, 33। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि इन दोनों का गुणा ऐसे जोड़ा, इन दोनों को गुणा करने पे हमारा ये आना चाहिए और घटाने पे हमारा एक्स आना चाहिए। तो देखिए 32 और 33 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस का 32x, और ये हमारा कितना है, माइनस का 528 है ना, 528। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन हो जाएगा, देखिए x कॉमन होगा केवल। यहाँ कितना बचा, 2x, ये हो गया, प्लस का ये कितना हुआ, 33 हुआ। ठीक, यही वाला ब्रैकेट यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 2x प्लस का 33। ठीक 33, यहाँ 2x है लेकिन यहाँ हमको 32 चाहिए, तो क्या लिख लेंगे, 16, माइनस को 16 लेंगे, माइनस 16 दूनी के 32, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं कि नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा शायद। ये दोनों बाहर वाला एक ब्रैकेट में x माइनस का 16, अंदर वाला एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 33। देखिए जो ये अंदर दोनों थे उनको एक ब्रैकेट में, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में। बात समझ गए, बस यहाँ पे क्लियर है। तो अब क्या करना है, इनको अलग अलग जीरो के बराबर कर देना है। देखिए यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऐसे x माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस का 16 हो गया। इसको लेंगे, ये 2x प्लस का ये 33 है इक्वल टू 0, यहाँ से अब 2x करेंगे, ये माइनस का 33, x इक्वल टू माइनस का 33 बटा में 2। ये देखिए माइनस में है तो माइनस वाला मान्य नहीं है, तो लिखेंगे मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। यहाँ पे करने के बाद ये वाला हमारा प्लस में है तो ये हमारा क्या है, मान्य है। तो x इक्वल टू हमारा 16 आया, तो यहाँ से चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 16 हो गई। यहाँ लिख देंगे हमारी चौड़ाई कितना है, 16 है, और लंबाई हम निकाल लेते हैं। पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब इसको हम करते हैं रफ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई देखिए x है, यहाँ हमारा कितना हो गया 16। लंबाई यहाँ लिखेंगे लंबाई, लंबाई, तो लंबाई के लिए कितना है, 2x प्लस का 1 है, तो 2x का वैल्यू कितना है, 16 प्लस का 1 है। 16 दूनी के 32 प्लस 1, ये कितना हो गया, पूरा 33 हो गया। कितना हो गया, 33 हो गया, ये 33 हो गया हमारा। लंबाई आ गई और चौड़ाई कितना है हमारा, 16 है। इस क्वेश्चन को पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो पहले इसको जब करते हैं रफ, तो इसको हम कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। नहीं भी समझ भी नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन में आपको फिर से बना के बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया है कि ऐसे लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर दिया, अब आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए इसको लिखने हैं हम, दूसरा का दूसरा है, ये दूसरा का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों ज्ञात कीजिए। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है कि वो पूर्णांक क्या माना था। देखिए आपको पहले हम छोटा सा बेसिक समझा दें मेरे भाई, ये 0 है, इधर हमारा इस साइड क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये धनात्मक होती है। इस साइड हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होती है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये सब बचपन में सीखे होंगे आप कि ये इधर ऋणात्मक होती है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है।
ना। तो हमको लेना है कि दो क्रमागत, अगर एक ले रहे हैं तो एक के बाद दो, अगर दो ले रहे हैं तो दो के बाद तीन, तीन ले रहे हैं तो तीन के बाद चार, दो क्रमागत लेना है। तो हमको नहीं मालूम है कि हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले वो संख्या को x मान लेंगे कि हमने एक संख्या मान लिया x। अब देखिए, अगर हमने एक माना है तो अगला वाला संख्या क्या होगा, तीन, उसमें एक जुड़ जाएगा। अगर हम चार माना है तो अगला वाला संख्या क्या होगा, पांच, एक जुड़ जा रहा है। तो उसी तरह हम x मान लेते हैं तो अगली वाली संख्या क्या होगी, x प्लस वन हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्यूशन, पहले इसको करते हैं। रहो देखिए, तो माना माना पहला पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वन है, x प्लस वन है। हो जाएगा कि नहीं, दूसरा वाला x प्लस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हमारा, इसका गुणनफल हमको दिया है 306। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इनका गुणनफल हमारा 306 दिया है, अतः इसका गुणनफल 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 हमको दिया है कि 306 है, 306 है ना, इतना क्लियर है। तो इनका देखिए गुणनफल कर देते हैं, x प्लस वन, ये कितना के बराबर दिया है, 306 के बराबर दिया है, 306 के बराबर दिया है ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका x में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, ये कितना हो गया, 306 हो गया, 306 हो गया। अब ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो हो गया, है जीरो हो गया। अब करेंगे क्या, 306 का हम लोग करेंगे एलसीएम, 306 का लेंगे एलसीएम। देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं 306 का, 306 का एलसीएम लेते हैं, ठीक, क्लियर। देखिए किससे कैंसिल किया जाए, दो से, दो से, दो एकम दो, बचेगा एक, 10 हो गया, दो पांच 10, दो तीन 6, तीन से ले जाया जाए, तीन से कट जाएगा, तीन से जाएगा ये, तीन से कटाते हैं इसे, तीन पांच 15, फिर तीन एकम तीन, ये हो गया। फिर उसके बाद एक बार फिर तीन से ले जाते हैं तो ये कितना होगा, तीन एकम तीन, फिर उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, दो, तो ये तीन सात 21 हो जाएगा। फिर 17 के टेबल से 17 एकम 17, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। तो हमको ये कितना ले सकते हैं कि ये इतना और ये, इनको हम लोग को सॉल्यूशन करना है। देखिए तो ऐसा लिया जाए कि जिसे प्लस माइनस करने पे केवल एक आए, प्लस करने पे या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, बस समझे। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। देखो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना, ये है हमारा कि दो तीन, तो तीन तीन की 9 हो गया, 9 दूनी के 18 हो गया, 18 और 17 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा 18 और 17। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस को 17x, ऐसे हो गया, 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर जीरो। यहां तक हो गया। अब कुछ नहीं, अब इसमें से दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन करके सॉल्यूशन कर देंगे, हम लोग को सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, देखिए इसमें से इन दोनों में से हम कॉमन लें तो कितना कॉमन हो जाएगा, x, यहाँ x हो गया, यहाँ क्या बचा है, x प्लस का 18, है ना, x प्लस 18, यही सेम हमको यहाँ लिख देना है। तो ये कितना हो गया, x प्लस का 18 हो गया, x प्लस 18 हो गया। ये देखिए x है तो यहाँ माइनस का 17 चाहिए हमें, तो कितना लेना पड़ेगा, माइनस का 17, यहाँ माइनस का 17 हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 17, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 306। बाहर वाला एक ब्रैकेट में x माइनस का 17, अंदर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 18, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे, सॉल्यूशन हमारा हो गया ना। इनको अलग अलग जीरो के बराबर करना है, केवल आप जीरो के बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हम इसको जीरो के बराबर करते हैं, कितना, x माइनस 17 को बराबर करते हैं कि x माइनस 17 इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे कितना है, x प्लस 18 है, तो x प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब ये 18 को भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया
18 हो गया। तो देखिए एक आ गया हमारा माइनस का 18, एक आया है प्लस का 17, प्लस का 17 आया है। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला है वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। जो माइनस वाला है वो क्या है, मान्य नहीं है। इसको लिख देंगे मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक। और जो प्लस वाला है वो प्लस वाला मान्य है। तो हमारा जो प्लस वाला है तो उसको देखेंगे, हमारा पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो लिख देंगे हमारा पहला पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक कितना हो गया, x 17। दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक कितना है, x प्लस 1 है। तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 17 और 18 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दूसरा भी कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं रफ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले करते हैं रफ। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को गर्दा लेवल उड़ा देना है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार, केवल समझना है, बस समझने की बात है। बस समझ रहे हो और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हो तो क्वेश्चन भी आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ना, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना, 26 वर्ष बड़ी है। फिर उसके बाद उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान भाषा में इसको करेंगे, लिखेंगे कि दूसरा का ये तीसरा है, माना, माना रोहन की आयु, रोहन है तो रोहन लिखिए, रोहन की आयु, आयु x वर्ष है, x वर्ष है। माना रोहन की आयु कितना है, x वर्ष है। यहां तक क्लियर, x वर्ष है। और रोहन की माँ की आयु है उससे 26 साल बड़ी है। रोहन से कितना है, 26 साल बड़ी है। यहां लिखेंगे रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु, आयु रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 साल। तो x प्लस का कितना हो गया, 26 हो गया। x प्लस हो गया 26 ना, x प्लस 26 हो गया। अब 3 साल पश्चात, 3 साल बाद, 3 साल बाद कहेंगे ऐसे, 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो ये कितना हो जाएगा, रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन का x प्लस का 3 होगा। उसकी माँ का, जो माँ है उनकी कितना हो जाएगा कि x प्लस ये 26 तो है लेकिन इसमें 3 जुड़ जाएगा, है कि नहीं, है ना। यहाँ पे तो 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये, 29 वर्ष हो गया। तो x प्लस का 29, x प्लस 29 हो गया। बोले यहां तक क्लियर हो रहा है, x प्लस 29 हो गया ना, x प्लस 29। अब क्या करना है, इनका गुणनफल दिया है, इनकी माँ का और इनकी बेटे का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, इसको देखते हैं, 360 दिया है। इनका गुणनफल, इनका गुणनफल, गुणनफल, इनका गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है ना मेरे भाई, 360 दिया है। तो करेंगे, देखिए इसको लिखते हैं कि x प्लस का 3, यहां लिख लेते हैं x प्लस का 3, और ये लिख लेते हैं कि x प्लस का 29। इसका गुणनफल कितना दिया है, 360, है ना। मल्टीप्लाई करिए, आंसर लाइए यार, इसके बाद क्या करने दिक्कत है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29x। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया, 3x। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 3 9 27 को साथ हाथ में लगा 2, फिर उसके बाद ये कितना हुआ, 3 दूनी की 6, 6 2 8 हो गया, 87 हो रहा है ना, बिल्कुल 87 हो रहा है। इधर कितना दिया है, 360 है। 87 को उस साइड ले जाकर माइनस कर देंगे, या तो इस साइड लाइए माइनस करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 31, 31x। और इसको इधर लाते हैं तो कितना हो रहा है, फिर माइनस करेंगे हम लोग, 87, 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। 360 में हमको क्या करना है, 87 माइनस कर लेना है। तो ये कितना हुआ, 3 हो गया। यहाँ से 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 3 8, यहाँ से 7 बचेगा, फिर 7, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 273, 273 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम है, एक्स स्क्वायर प्लस का 31x माइनस का 273 इक्वल टू 0, है ना, 273। अब 273 को तोड़ा जाए
273 को तोड़ा जाए कितना हो रहा है, एलसीएम जितना होगा उसको किया जाएगा, 3 सेट करते हैं, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से ले जाते हैं तो नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल से, 7 एकम 7, 20 2 7 3 21, फिर ये 13 एकम 13 हो गया कि नहीं हो गया, 7 3 के 21, 21 और 13, 21 और 13, 21 और 13 जोड़ दिया जाए ना, 21 और 13 नहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, 13 3 39 ना, 13 3 39, 39 में इतना करो, अरे यार फिर से बनाओ ना, एक बार चेक करो इतना ही हो रहा है, ये करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 लगा दूं और ये इतना हो गया, ठीक, माइनस करने पे इतना आ रहा है, माइनस करने पे 360 में से 360 में से हम 87 माइनस करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 15, 8 5 7 7 ही होगा, सही है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 273, इसको 3 से कैंसिल किया, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, ठीक सही है, फिर 7 से एकम 7, फिर 2 7 3 के 21, फिर 13 एकम 13, फिर उसके बाद कहाँ दिक्कत है, 7 3 के 21 है यहाँ पे, 13 13 का 13 3 26, 13 39, 39 39 माइनस 7 करेंगे तो 31 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 39 माइनस 7 करेंगे तो 31 हो जाएगा हमारा, बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 39 एक्स माइनस का 7 एक्स माइनस का 273, यहाँ लिख देते हैं 273 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से अलग से कॉमन लेना है, x कॉमन हो गया, x प्लस का ये हो गया 39, यही सेम यहाँ लिख दीजिए, x प्लस का 39, यहाँ पे देखिए कम चल रहा है, यहाँ लिखते हैं x प्लस 39 ना, x प्लस 39 लिखते हैं, x प्लस 39, x प्लस 39, ठीक, ये हमको माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7 x लगा दिया हमने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 39 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, देखिए अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू प्लस का 7 आ गया, x प्लस के ये 39 है इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू माइनस का 39 आ गया, लेकिन जो माइनस में है वो क्या है, मान्य नहीं है, तो लिख देंगे मान्य नहीं है, ये हमारा मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, और जो प्लस वाला है वही मान्य है, ठीक, यहाँ तो हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, ये x का मान हमारा राहुल का था, सॉरी रोहन का था, तो रोहन की आयु कितना हो गई, 7 वर्ष हो गई, तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया, बस काम खत्म। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अतः अतः रोहन रोहन की आयु 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 x के बराबर थी, x वजह 7 वर्ष, 7 वर्ष हो गया, माँ जो है उनकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 26 था, तो 7 प्लस का 26 कर लेंगे, 6 32 32 एक 33, तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष, कितना हो गया मेरे भाई 33 वर्ष हो गया, 7 वर्ष और 33 वर्ष, तो इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है, दूसरे का चौथे नंबर क्वेश्चन को, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, देखिए इसको हम कर देते हैं रफ, इस क्वेश्चन को पहले आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, उसको पढ़ के मिलाइए समझिए, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे गर्दा लेवल। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी देखो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है ना, अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको हम आपको समझा दें कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना होगा, कि एक इधर क्या है, एक रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी है, ऐसे हम लोग करेंगे कि यहाँ एक रेलगाड़ी है, फिर उसके बाद हम करेंगे कि जो इसका यहाँ से एक रेलगाड़ी कितना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी कितनी है 480 है, 480 किलोमीटर, ठीक, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल है, अभी हमको नहीं मालूम है कि इसका चाल क्या है, लेकिन जो इसका चाल है उसमें क्या हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जा रही है, कम हो जाती है। पहले हम मान लेते हैं कि हमारी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रही थी, फिर उसके बाद ये रेलगाड़ी में क्या हो रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ कम हो जा रहा है, तो फिर जो कम हो जा रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लग रहा था ना,
जो समय लग रहा था उसमें समय में क्या हो जाता है कि 3 घंटा अधिक समय लगने लगता है। यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए समय जो लग रहा था वो लग रहा था, उसमें अब 3 घंटा क्या हो जा रहा है, अधिक समय लग रहा है। कब? कि जब उस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। बात समझ गए? तो चलिए जब बनाने स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे लिख लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना। अब कुल दूरी हमारा कितना दिया है, कुल दूरी हमारा कितना दिया है, 480 किलोमीटर दिया है। यहां तक बहुत आसान है, बहुत आसान से करेंगे। देखिए, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो समय का फॉर्मूला होता है, समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। ये हो गया दूरी बटा में चाल। दूरी कितना दिया मेरे भाई, यहाँ देखिए 480 दिया है, और चाल हमारा कितना हो जाएगा कि x माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस का 8। यहाँ तक बोलिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है कि 480 बटा में कितना हुआ, x माइनस का 8 हो गया। यहाँ क्लियर? तो देखिए ये हमारा लग रहा है समय। अब वो प्रश्नानुसार वो क्या बोला है कि अब, अरे यार, तो यहाँ x लिख लेंगे ना, 480 बटा में x, 480 बटा में x ये लिख लिया हमने कि 480 बटा में x हो गया, हमारा x हो गया। ये हमारा हो गया समय, ये समय लग रहा है। बात समझ गए? ये समय लग रहा है। अब हमको प्रश्नानुसार में क्या कर रहा है, जो चाल में क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर कम कर रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहां लिख लेंगे कि चाल में 8 किलोमीटर कम होने पे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसके लिए लगा समय कितना हो जाएगा, इसके लिए लगा समय हम लिखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा करने पर समय फिर यहाँ पे समय लगेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय हमारा हो जाएगा कि 480 बटा में x माइनस का 8, ये हो जाएगा। 480 बटा में x माइनस 8 हो गया, ये हो गया हमारा क्लियर। देखिए अब ये बोला है ना कि जो इसमें यहाँ से 480 8 किलोमीटर कम करने पर जो समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक लगेगा। तो ऐसे तो प्रश्नानुसार लिख देंगे कि जो 480 बटा में x माइनस का 8 किलोमीटर कम करने पर जो समय लग रहा था, वो समय क्या लग रहा था कि 480 बटा में x, उससे क्या हो जा रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो 3 घंटा अधिक करेंगे तो प्लस कर देंगे, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 480 बटा में x माइनस का 8 इधर करेंगे तो ये कितना हो जाए, 480 बटा में कितना हुआ x, इधर मेरे भाई ये क्या है, 3 है। बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक इसमें आपको कोई कहीं भी प्रकार की डाउट नहीं है ना मेरे भाई? यहां तक डाउट नहीं है? ठीक, यहां तक क्लियर। अब कुछ नहीं, इसका जल्दी से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलिए मेरे भाई, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया था, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे। तो इसको एलसीएम कैसे हो जाएगा, x ब्रैकेट में x माइनस का 8 यहाँ हो गया ऐसे, और इनमें पहले क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे तो ये दोनों कट गए, x बचेगा केवल। x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480 x हो जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, केवल x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 480, यहाँ लिखते हैं 480 ब्रैकेट में x माइनस का 8, ये हो गया। इधर क्या है हमारा 3 है तो हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे 480 है तो 480 x है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाए, 480 x हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हुआ 0, 8 8 64 को 4 आदमी लगा 6, फिर 8 चौको 32 और 32 6 38 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 38। इधर है हमारा क्या है, 3 बचा है। नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करना है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 8x। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों हमारे प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, केवल कितना बचा, 38 40 बचा। ठीक है, 38 40। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 8 24x। यहाँ तक क्लियर?
अब ये इसको प्लस में तो साइड वैसे माइनस में हो जाएगा कि 3x² माइनस का कितना हुआ 24x, ये कितना हुआ माइनस का 3840 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया, इतना हो गया। अब कुछ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, कितना होता है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये देखिए 0 हो रहा है। 3 चौके 12 हाथ में, 3 चौके 12 हाथ में लगा 1, 3 8 24 से 25, 25 हुआ, हाथ में लगा 2, 3 3 9 9 2 11 हो रहा है, इतना हो रहा है। एक बार फिर से कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 होगा। 3 चौके 12 हाथ में लगा 1, 3 8 24, 1 25, 25 को 5 हाथ में लगा 2, 9 9 2 11, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है ना। या तो 3 से लेकर कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हैं, या 3 से कट जाए तो चेक कर देते हैं। 8 4 कितना हुआ 12, 12 3 15, 3 से कट रहा है तो 3 कॉमन लेकर कैंसिल करो, इतना क्या करने की जरूरत है। आज देखो इसमें से 3 कॉमन ले लें तो कितना हुआ x² माइनस का 8x, इतना कितना है हमारा 38 40 है। 3 का टेबल से कैंसिल कर दें इसे, देखिए 3 का टेबल से कटो इसको कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी की 6, बचेगा कितना यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से बचेगा 2, फिर 24 हो गया, 3 8 24, 3 8 24 हो गया, ये 0, यहाँ कितना बचेगा x² माइनस का 8x, ये हो गया। अब कुछ नहीं, ये प्लस में उस साइड भेजते हैं, माइनस हो जाएगा, ये x² माइनस का 8x माइनस का 12 80 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। इनको हमको सॉल्यूशन करना है, जल्दी से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, बस देखिए इसको इधर से कर देते हैं रब, रब कर दिया हमने। अब देखिए ये कितना है हमारा x² है माइनस का 8x है माइनस का 12 80 इक्वल टू 0 है, ये है हमारा। क्लियर। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 12 80 का, 12 और 80 का एलसीएम ले लेते हैं। करते हैं कितना, 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 चौके 8 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी के 4 0, फिर 2 से 16 दूनी के 32 0, फिर 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से 2 चौके 8 0, फिर 2 से 20, ठीक, फिर 2 से 2 5 2 दहाई में 20, फिर 5 से ले जाओ या 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओ, 2 5 10, 5 एकम 5, इतना हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग, जोड़ने घटाने पे आता है और गुणा करने पे इतना आता है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक करने में कितना आ रहा है 32, 32। इसको करो 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20, 20 दूनी के 40, 40। देखो 40 है, 40, 40 में से 32 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बस हमको करेंगे माइनस को चाहिए तो यहाँ माइनस लगाएंगे बड़े वाले पे, बड़े वाले पे माइनस, छोटे वाले प्लस, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, बस काम खत्म। चलिए आइए यहाँ देखिए x² माइनस का 40x प्लस का 32x, इसको लिख देंगे हम सेम। यहाँ देखिए माइनस का 12 80 इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है। बस अब यहाँ से कॉमन लो लो, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस का 40, यही सेम यहाँ लिख देंगे हम लोग x माइनस का 40। देखो x है 32 चाहिए, 32 हम लगा देंगे यहाँ पे 32, इसका गुणा इसमें करो ये बन गया, इसका गुणा इसमें करेंगे ये बन जाएगा, ठीक ना, ये प्लस का है। तो बाहर जो है एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस का 32, अंदर जो है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में x माइनस का 40। ठीक, अब क्या करना है, इनको अलग अलग 0 के बराबर करना है। x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 32, x इक्वल टू माइनस का 32, यहाँ से हुआ x माइनस का 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा प्लस का 40, प्लस का 40। तो देखो ये प्लस का 40 आया है, एक माइनस का 40 आया है, माइनस का 32 आया है। तो माइनस का 32 हमारा क्या होगा, मान्य नहीं होगा, जो प्लस का आया है वही क्या होगा हमारा मान्य होगा। ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, नहीं है, ये हमारा क्या है मान्य है। तो 40 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये माइनस वाला क्या होगा नहीं होगा। तो हमारी चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो भाई यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।